हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बहुविकल्पीय प्रश्न। ये इस बहुविकल्पीय प्रश्न का भाग 2 है। हम पहले ही भाग 1 कर चुके हैं जिसमें 10 प्रश्न कराए जा चुके हैं। इसमें बाकी के 10 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न है, द्रव का कौन सा कण पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति को दर्शाता है? द्रव्य का कौन सा कण पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है आपके पास ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी आयरन। तो इसमें से कौन सा वह तत्व है जो पृथ्वी पर जीवन को दर्शाता है? ऑक्सीजन पृथ्वी पर जीवन को नहीं दर्शाता, जीवन बनाए रखने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन भी जीवन को नहीं दर्शाता, कार्बन, आयरन भी जीवन को नहीं दर्शाता। तो बच गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है, कार्बन। कार्बन ही जीवन को दर्शाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो भी मतलब बॉडी होती हैं, शरीर की संरचना जो होती है उसमें ज़्यादातर जो तत्व पाया जाता है वो कार्बन तत्व ही पाया जाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन सी यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु खाने के नमक में निम्न यौगिक मिलाया जाता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम इसमें से कौन सा यौगिक जो है अपने खाने में मिलाते हैं? KCl, KBr, NaI या MgBr2। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इन सब में से क्लोरीन, ब्रोमीन, अगेन ब्रोमीन, ये सब हमारे शरीर के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आयोडीन और ये सोडियम, ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो NaI तत्व जो है हमारे खाने में मिलाया जाता है हमारे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कार्बन के समान तत्व है, इनमें से कौन सा तत्व जो है कार्बन से समानता दर्शाता है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा तत्व जो कार्बन के समान है। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होगा 1s2 2s2 2p2। अगर हम इसके बाह्य ऑर्बिटल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य ऑर्बिटल में है। फिर अब देखते हैं मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है ये ग्रुप 2 का तत्व है, ग्रुप 2 का तत्व है और इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का 12। इसके जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि ये ग्रुप 2 का तत्व है तो ग्रुप 2 के तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे वैलेंस शेल में, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर अगला है हमारा Mn, मतलब मैग्नीज। मैग्नीज जो है ग्रुप 5 का एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर है 25 और इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। फिर अगला तत्व जो है Sn मतलब टीन। टीन जो है ग्रुप 4 का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 50 और इसके भी आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। Pb जो है लेड, ये जो है ये भी ग्रुप 4 का एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर है Z वो 82 और इसके भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा जो है कार्बन के समान दिख रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में तो ये तो कार्बन के समान नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्य में, ये भी कार्बन के समान नहीं। ये दोनों कार्बन से समानता दर्शा रहे हैं क्योंकि इनके बाह्य ऑर्बिटल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन ये जो Pb है ये 4 इलेक्ट्रॉन शो करता है बाह्य में, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है रेडियो एक्टिविटी भी दर्शाता है।
ये जो है रेडियो एक्टिविटी भी दर्शाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन जो है एसएन, एसएन जो है समान है कार्बन के। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें केवल एक ही तत्व है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक ही तत्व है और कोई उसमें तत्व प्रेजेंट ही नहीं है? पहला ऑप्शन है संगमरमर, दूसरा ऑप्शन है हीरा, तीसरा ऑप्शन है कांच, चौथा ऑप्शन है बालू रेत। तो बालू रेत तो ऐसे ही कंकड़, गिट्टी, छोटे छोटे टुकड़ों, बहुत सारा मिश्रण ही है, तो ये मिश्रण हो गया। कांच भी, कांच में भी बहुत सारी चीज़ें मिला के कांच को बनाया जाता है, तो ये भी जो है एक मिश्रण हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत है। हीरा, हीरा जो है कार्बन से बना होता है और उसमें कार्बन के अलावा और कुछ नहीं होता। संगमरमर, संगमरमर में सिलिकॉन वगैरह चीज़ें मिली रहती हैं, ये भी जो है एक मिश्रण है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हीरा। तो देखते हैं इसका आंसर, बी, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक संख्या है, मतलब अभी तक जितने भी तत्व खोजे गए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कौन से तत्व मिले हैं? धातु, अधातु, अधातु या इनमें से कोई नहीं? एक सेकेंड, ये सी ऑप्शन है उपधातु और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन सब में से वो कौन है जो सबसे ज़्यादा ज्ञात तत्व पाए गए हैं? तो अधातु जो है, हमें पीरियोडिक टेबल देखिए, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में अधातु लिखे हुए हैं, राइट हैंड साइड में अधातु लिखे हुए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, तो अधातु जो है ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। उपधातु, उपधातु भी कम ही है, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, तो धातु जो है सबसे ज़्यादा नंबर जो है धातु का है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा एक तत्व नहीं है? तो हमें ये पता लगाना है कि कौन सा इनमें से एक तत्व नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ओजोन। तो हीरा जो है ये कार्बन से बना है, ये एक तत्व है। ग्रेफाइट ये भी कार्बन से बना, ये एक तत्व है। ओजोन ये ऑक्सीजन से बना है, ये भी एक तत्व है। पर सिलिका SiO2 फॉर्मूला है, ये एक तत्व नहीं है, इसमें दो तत्व मिले हुए हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं ऑप्शन सी। ZnCl2 तथा PbCl2 के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। इन दोनों के मिश्रण को किससे पृथक किया जा सकता है? आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, एसिटिक अम्ल मिलाकर। तो इन दोनों के मिश्रण को आसवन विधि से हम अलग नहीं कर सकते, क्रिस्टलीकरण से अलग कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी कंपाउंड या कोई भी तत्व प्रेजेंट नहीं है जिसको हम डायरेक्ट जो है ठोस से गैस में कन्वर्ट कर सकें। तो इसलिए इसमें जो विधि लगाई जाएगी वो क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा इन्हें पृथक किया जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। मिथाइल अल्कोहल तथा एसीटोन का मिश्रण किस विधि से पृथक किया जा सकता है? मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन का मिश्रण किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो यह है आसवन, भाप आसवन, प्रभाजी आसवन या कम दाब पर आसवन। इन सब में से जो है कौन से वाले से हम कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो है हम कर सकते हैं इन दोनों को अलग। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालू रेत तथा सल्फर के मिश्रण को पृथक करने की उत्तम विधि है। बालू रेत और सल्फर का अगर एक मिश्रण दे दिया जाए तो इसको आप कैसे अलग करेंगे? जलीय विलयन से, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण करके, प्रभाजी आसवन द्वारा, चुंबक पृथक्करण या CS2 में घोलना तथा निस्पंदन करना। चुंबकीय पृथक्करण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई भी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्रभाजी आसवन भी नहीं करा सकते क्योंकि इसमें कोई लिक्विड नहीं है। जलीय विलयन से प्रभाजी क्रिस्टलीकरण भी नहीं करा सकते क्योंकि क्रिस्टल कोई फॉर्म नहीं करेगा इसमें से। तो बच गया एक लास्ट ऑप्शन डी CS2, यही पॉसिबल है, इसी से हम दोनों को जो है पृथक कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट आता है 29.2 माइनस 20.2 ब्रैकेट 1.79 इंटू 10⁵ 1.37 इस अभिव्यंजक के अंतिम उत्तर में सार्थक अंकों की संख्याएं बताइए। तो आपको ये सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर B 2, C 3, D 4।
तो आपको ये देखते ही एकदम डरना नहीं है, इसको सॉल्व भी नहीं करना है, बिना सॉल्व किए आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको रूल्स पता है सार्थक अंकों के। तो सार्थक अंकों के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी एक सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें सबसे कम नंबर, सबसे कम डिजिट्स हमें देखनी है, कम अंकों की संख्या देखनी है हमें। तो इसमें पहली वाली संख्या देखते हैं कितने अंकों की है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं। इसमें 1 2 3, इसमें 3 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 सार्थक अंक है। इसमें देखते हैं 1 2 3, इसमें भी 3 सार्थक अंक है। इसमें देखते हैं 1 2 3, इसमें भी 3 सार्थक अंक है। इसमें देखते हैं 1 2 3, 3 सार्थक अंक है। तो हमें इनमें पता लगाना था कि इस पूरे व्यंजक में सबसे कम सार्थक अंक किसी नंबर के हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें किसी भी अंक के, किसी भी नंबर के जो है नंबर जो है सार्थक अंक जो है समान आ रहे हैं, किसी में कम नहीं है। तो इसका आंसर में भी जो सार्थक अंक आएंगे उनकी नंबर भी 3 ही होगी, उसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3 ही होगी। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बिना सॉल्व किए इसका आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये और 10 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।